हिट एंड रन केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी अग्रवाल परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बताया जा रहा है। आरोपी के पिता सुरेंद्र अग्रवाल का छोटा राजन से संबंध भी रहा है। भाई के साथ संपत्ति विवाद में ली थी छोटा राजन की मदद। छोटा राजन के खास गुर्गे विजय से की थी बैंक में मुलाकात। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल करके सामने आ रही है। बड़ा खुलासा, आरोपी अग्रवाल परिवार जो है वो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन इसका सामने आया है। आरोपी के पिता सुरेंद्र अग्रवाल का छोटा राजन से संबंध रहा है। भाई के साथ संपत्ति विवाद में जो है छोटा राजन की मदद के द्वारा ली गई थी। छोटा राजन के खास गुर्गे विजय से बैंक में मुलाकात भी इसकी हुई थी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। रईसों का रसूख ये तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया है। अखिलेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अनीश के ताऊ हैं। अखिलेश जी, आपने भी सुना होगा कि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन इनका सामने आया है। आखिर जो हम बात कर रहे थे कि इनका रसूख रईसजादों का जो है, जो इतना आसमान छू रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं से संरक्षण है, कहीं ना कहीं सपोर्ट है, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी यहां पर कहा जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आप? ये तो स्वाभाविक बात है, जब अनलीगल काम होता है तो अनलीगल लोगों से उन लोगों के रिलेशन होते हैं, जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, जो बिल्डर होते हैं, ये कहीं ना कहीं से अंडरवर्ल्ड का इनका कनेक्शन होता है। मदद इनको इनके पार्टनर वहां से लेते रहते हैं और जिसके दम पर इनका बिजनेस और इतना बड़ा रसूख खड़ा रहता है। और प्रशासन इसीलिए इनमें इतनी आसानी से हाथ नहीं डालता। वो तो कल एक्सीडेंट हुआ और ये हुआ कि इसके पहले भी वो गाड़ी चलाता रहा होगा, क्या ट्रैफिक पुलिस या कोई इस प्रकार के जो कभी पकड़ नहीं किया? जगह जगह डिजिटल आजकल कैमरे लगे हुए हैं जो स्पीड को नोट करते हैं, तो और बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी, बिना ड्राइविंग लाइसेंस की, तो ये रसूख का ही तो कमाल है कि वो तो जब हत्या हो जाती है तब आज ये पता पड़ रहा है। ऐसे तो और लोग होंगे, ये तो एक उदाहरण है समाज के सामने छोटा सा। ये बड़े शहरों के लड़कों को अब सोचने की बात हो गई है, उनके पेरेंट्स को, कि हम बड़े शहरों में इस प्रकार से अपने बच्चों को भेजें कि ना भेजें। और अखिलेश जी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों में कोर्ट का बड़ा फैसला भी आ जाएगा, जुनाइल कोर्ट का। क्या उम्मीदें आखिर आपको हैं? चूंकि सिस्टम पर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रशासन पर भी, तो क्या लगता है, क्या जो आपकी मांगे हैं, जो आप चाहते हैं न्याय, वाकई में आज जो फैसला आएगा वो क्या उसके अनुरूप होगा? क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, जिस प्रकार का केस है और जिस प्रकार के तथ्य निकल के आ रहे हैं, तो उसको जैसे निर्भया कांड में हुआ था, न्यायालय की फाइंडिंग्स हैं कि 18 साल से 17 साल से ऊपर 8 महीने का है लड़का या 7 महीने का, तो उसको एडल्ट माना जाना चाहिए। यहाँ जो जुवेनाइल कोर्ट है या किस प्रकार का उन्होंने ये सोचा और इसको वो नहीं माना, माइनर माना, ये एक बड़े वैसी बात है। अब इसको इस पर कोर्ट के आदेश पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। बल्कि जो हम लोग रोज देखते हैं कि भाई जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं, उसकी फाइंडिंग आती है, उनके आधारों पर निर्णय होना चाहिए। यहाँ 17 साल 8 महीने था तो उसको मानना चाहिए था। और इसमें तथ्य थे कि वो खुद दारू पीने गया था, किसी ने उसको बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया था। और उसके पास ये इतना बड़ा बच्चा था, वो जानता था कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मेरे को गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। ये भी जानता था कि मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरे को गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। तो उसके जो पूरे कृत्य हैं वो एडल्ट के कृत्य हैं, न कि किसी माइनर के कृत्य हैं। इसलिए इस प्रकार का जो निर्णय हुआ वो बड़ा ही दुखदायी है। हम लोगों के लिए तो बहुत ही पीड़ादायक है कि हम लोग अंत्येष्टि भी नहीं कर पाए और उसको जो हत्या किया है एक प्रकार से, उसको बेल मिल जाती है और घर में वो अपने चला जाता है, निबंध लिखता है और पुलिस के साथ अपने गाय बगाए ट्रेनिंग करता है। इस प्रकार का निर्णय जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं, जो जुवेनाइल कोर्ट में जो एक बोर्ड बैठता है, उनकी सूक्ष्म जो विश्लेषण करना चाहिए तथ्यों का, उनको ये भी वो प्रभावित थे या उनमें क्षमता नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि वो क्या सोच के उन्होंने इस प्रकार का उन्होंने कंडीशन दिया। क्या लगता है, आप सभी क्या सोचते हैं, आखिर किन किन पर कार्रवाई होनी चाहिए? संलिप्तता तो क्योंकि बहुत सारे लोगों की है, चाहे हम जहां पर शराब पब में पी गई, वहां पर भी आखिर कैसे नाबालिग को शराब परोसी गई, बाप को पता था
कि बच्चा नाबालिग है, फिर भी उसके हाथ में गाड़ी दे दी गई। पता था दारू पीता है, शराब का सेवन करता है, फिर भी गाड़ी दे दी गई। नालायक औलाद है, फिर भी गाड़ी दे दी गई। क्या अपनी बच्चों की हरकतों से ऐसा बाप वाकिफ नहीं होगा और बिना वाकिफ हुए क्या ये कर दिया गया? क्या लगता है किन किन पर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए? तो कानून है कि भाई पिताजी को ये सोचना चाहिए कि मेरे लड़का दारू पीता है, नाबालिग है, लाइसेंस नहीं है, मैं उसको इतनी बड़ी गाड़ी न दूं। ये वो तो इसमें क्या कहने सहयुक्त के रूप में इन्वॉल्व है। ठीक है, आज अनीस गया है, ये तो कोई भी जा सकता था। जो भी सड़क में चलेगा उसकी जान खतरे में है। ये देख के इस केस से ये समझ में आ रहा है कि जान अपनी हथेली में लोग लेके सड़कों में चल रहे हैं। यदि इस प्रकार से रईस जादव को कंट्रोल नहीं करता है शासन प्रशासन तो, और एक नई जुवेनाइल कोर्ट में तक नई प्रॉपर्टी स्टेब्लिश करने की कोशिश की है। जो सुपारी किलिंग होती है, इस प्रकार का एक नया इन्होंने एक इजाद किया है कि किसी भी नाबालिग को पकड़ो, उसको कुछ पैसे दे दो, बोलो कि भैया इसको का गाड़ी चढ़ा दो और तुमको बेल में आउट करवा लूंगा। ये एक नई प्रकार की सुपारी किलिंग का एक नया फंडा इन्होंने इजाद करके दिया। ये समाज के बीच में बहुत बड़ी एक क्या कहें कि क्या वो तय करना चाह रहे हैं। एक नया, अभी तक तो गोली बंदूक से मारा जाता था लोगों को, ये नया उन्होंने एजेंडा ये समाज के बीच में आया और ये समाज के लिए बहुत ही दुखदायी है इस प्रकार का कृत्य कि ये माफिया से जुड़े हुए हैं या इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। तो माफिया इसका बहुत, इस कानून का जुवेनाइल को जो आज इस प्रकार से बेल मिली है, इसका दुरुपयोग करेगा। वो किसी भी नाबालिग को पकड़ेगा और बोलेगा बेटा इसको चढ़ा दो और मैं तुम्हारी बेल करा दूंगा। ये सुपारी किलिंग का एक नया तरीका होगा जो समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। हमें लगता है थोड़ा इंतजार कोर्ट के फैसले पर भी हमें करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। इस वक्त दुख की घड़ी है, सभी बहुत ज़्यादा उदास हैं। घर में माँ रो रही है, तस्वीरें में लगातार देख रही थी अनीस की माँ की कि वो कितना बिलखते हुए रो रही थी और कह रही थी मेरे बेटे को वापस ले आओ। क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इस वक्त याद आ रही हैं अनीस की? अखिलेश जी, अखिलेश जी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे जुड़ाव घर वालों का अनीस से रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त याद आ रही होंगी अनीस से जुड़ी। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं आपको, परिवार को? जी देखिए, अनीस परिवार का तो था ही, और वो इस टाउन, हम बहुत छोटा टाउन में बिल्कुल पानी में रहता था, उसका पास यहाँ से। इसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए पूना चला गया, वहीं पर उसने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की और वहीं जॉब कर रहा था 2 साल से। उसका जो जहाँ वो खड़ा हो जाता था वहाँ ही उसके दोस्तों को, ऐसा नहीं था कि उसको ये दोस्तों की जरूरत पड़ती थी, जहाँ वो खड़ा हो जाए वहीं उसके दोस्त बन जाते थे। उसका व्यवहार इतना उम्दा था, इतना वो था कि अब कुछ कह नहीं सकते। इसलिए उसको जो कंपनी है अपने ऊपर की भेज रही थी रिलेशन की उसमें कि भाई इसका जो व्यवहार है बहुत व्यवहार कुशल है बात करने में, इसलिए उसको प्रमोशन पर प्रमोशन दे रही थी। कंपनी बड़ा पैकेज दे के बाहर भेज रही थी। यहाँ भी यही पोजीशन थी। घर में भी जब भी कहीं आता था कार्यक्रम में तो पूरा कार्यक्रम का भार और पूरा मैनेजमेंट वही संभालता था। अब वो तो क्या, बहुत चुलबुला था, लोगों से घुल मिल जाता था बहुत जल्दी, बहुत सारी बातें करता था, व्यवहार अच्छा था। न सिर्फ परिवार और जो उसके दोस्त भी होंगे सभी उसे याद कर रहे होंगे। घर पर आप कह रहे हैं कि 2 साल से वो बाहर था, फ्रीक्वेंटली घर पर भी आता रहता होगा। आखिरी बार कब वो घर आया था मध्य प्रदेश, कब अपने घर पहुंचा था? अभी महीने भर पहले आया था। कैसा था, खुश था, क्या बातचीत कर रहा था? बहुत ही खुश था। अपनी माँ से भी बताया था कि मेरे को कंपनी बाहर भेज रही है और इसके बाद फिर भेज देगी। और वो अभी जब दुबई से वापस आया था तो ये फोन में 3 दिन पहले ही बताया था कि मैं सबके लिए सामान लेके आया हूँ, और वो सामान आज भी वहीं पर उसके कमरूम में है। बहुत सारे उसने परफ्यूम अपने भाई बहनों के लिए छोटे के लाए थे जो उसके फूफा मौसी के हैं, और वो सब इंतजार में थे कि ये घटनाक्रम हुआ और इस प्रकार की हादसा की सूचना।
सभी से इतना जुड़ाव लगाव, इतने सारे तोहफे लेकर आया कि मैं घर जाऊंगा, अपने माता पिता भाई बहनों को ये सब तोहफे दूंगा जो बाहर से मैं दुबई से लेकर आया हूँ। सभी को इंतज़ार होगा कि कब मेरा बच्चा घर आएगा और हमसे आकर के मिलेगा, कैसी वो यात्रा उसकी रही बाहर की और हमारे लिए क्या क्या लाया है। ये सब को लेकर भी चर्चा हो रही होगी। अभी अनीस की माँ की क्या हालत है, क्या वो कह रही हैं? देखिए, अभी उनकी हालत उतनी सही नहीं है। जैसे उनको याद आता है वो रोती गाती हैं और मूर्छित हो जाती हैं। उनको समझाना बड़ा एक दुष्कर काम है कि आज उनका बच्चा नहीं है और विभिन्न प्रकार की यादें बच्चे ही था। उसमें क्या बताएं, क्या क्या यादें थी। अखिलेश जी, जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जान चली गई अनीस की, आखिर जब ये घटनाक्रम हुआ उससे पहले कब घर पर उसकी बातचीत हुई थी या चर्चा हुई थी, कहाँ जा रहा था, इस बारे में कुछ जानकारी दी होगी? नहीं, उस दिन तो नहीं हुई थी, उसके 3 दिन पहले ही हुई थी। माँ से चर्चा हुई थी। माँ ने बताया कि फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा आना है और इस प्रकार से मैं दुबई गया था और वहाँ से ऐसे ऐसा लाया हूँ, ये रखा हुआ है और मिलना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ। ये सब माँ से ज़्यादा उसका इंटरेक्शन था और माँ से ही बातें होती थी। पिताजी से तो उतनी बातें नहीं होती। माँ से वो रोज ही लगभग बात करता था दूसरी तीसरी। न्यूज़ 18 पर इस वक्त आप बैठे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। आखिर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या आपकी मांगे हैं, एक बार बताइए आप। सिस्टम को एक मुहिम चला के फ्रेश करने की आवश्यकता है, रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता है। कानून तो बहुत बने हैं, जो उसको लागू कराने वाली एजेंसियां हैं सब फेल्योर है पूरा टोटल। इस घटनाक्रम से देखने में आता है। कानून बने होंगे कि पब की टाइमिंग क्या होना चाहिए, किसको दारू पिलानी है, किसको नहीं पिलानी। कानून बना है नाबालिग को नहीं पिलाना है, क्या टाइमिंग है ये भी है। ट्रैफिक रूल्स बने हैं, आरटीओ के दफ्तर से गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बिना एजेंसी से नहीं निकल सकती है जी। आरटीओ का रूल है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं चलाया जा सकता है। कंट्रोल करने का काम ट्रैफिक पुलिस का है, ट्रैफिक पुलिस को कंट्रोल नहीं करती है। आरटीओ बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी को चलने देता है। तो सिस्टम वो कानून तो सब बने हैं, बल्कि सिस्टम का पूरा फेल्योर है। एक्सीडेंट होता है और कहीं ना कहीं उसमें सुधार की जरूरत है। बहुत बड़ी क्षति और ये दुख की घड़ी में न्यूज़ 18 भी आपके साथ है और भगवान से हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि ये दुख की घड़ी में आपको ये सब कुछ सहन करने की भगवान शक्ति दे। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।